नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। देश में अजब गजब बाबाओं का बोलबाला लगातार बढ़ रहा है। रौला ऐसा कि गरीब, मजबूर और आम जनता के साथ साथ नेता भी इनके दरबार में नतमस्तक हो जाते हैं। कहने को तो ये बाबा है, लेकिन लग्जरी कारों का काफिला इनका साथ चलता है। बाबा जहां जहां से गुजरते हैं, लोग उनके चरणों की धूल भर को माथे पर लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब जनता को हद लेवल तक पागल बनाने में ये बाबा कामयाब हो जाते हैं, तो फिर सामने आता है इनका एजेंडा जो नफरत को बढ़ावा देने वाला है, जो धर्म के नाम पर खतरनाक इरादे लिए बैठे हैं। ऐसे ही एक बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, जो अब पहला हिंदू गांव बनाने जा रहे हैं। बकायदा इसकी नींव भी रख दी गई है। AI टूल ग्रोक ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के इस गांव को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। पर्ची वाले बाबा का नया कारनामा, बागेश्वर धाम में हिंदू गांव पर बवाल। धीरेन्द्र शास्त्री बाबा या प्रॉपर्टी डीलर, देश को बांटने वाले बागेश्वर धाम। अपने प्रवचनों में अजीब अजीब एक्सप्रेशन के साथ साथ पर्ची देखकर समाधान बताने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने अब हिंदुत्व का नया मॉडल पेश किया है। इन्होंने 2 अप्रैल को बागेश्वर धाम में भूमि पूजन किया। भूमि पूजन की तस्वीरें बागेश्वर धाम के X हैंडल पर शेयर की गई। इसके साथ ही साथ कैप्शन में लिखा गया, बागेश्वर धाम पीठ से हिंदू राष्ट्र की हुई शुरुआत। पूज्य सरकार के पावन संकल्प हिंदू ग्राम का हुआ भूमि पूजन। हिंदू ग्राम यानी एक ऐसा गांव जिसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह बैन होगा। इस गांव में घर लेने के लिए ऐसी शर्तें हैं जो साबित करती है कि धर्म की आड़ में धीरेन्द्र शास्त्री कैसे धंधा चला रहे हैं। क्योंकि इस गांव में घर फ्लैट के बाकायदा पैम्पलेट लेकर धीरेन्द्र शास्त्री घूम रहे हैं और अपने इस नए धंधे को धार देने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के इन हिंदू मॉडल टाउन में 1000 हिंदू परिवारों को बसाने की योजना है। 2 साल में यह गांव बनकर तैयार होगा। पहली बार में 50 मकान तैयार किए जाएंगे। इस गांव में 3 श्रेणियों के घर बनाए जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर की कीमत 17 लाख रुपए होगी, जबकि पहले फ्लोर की कीमत 16 लाख रुपए होगी और दूसरे फ्लोर की कीमत करीब 15 लाख रुपए होगी। हिंदू गांव में घर लेने वालों को 5 लाख रुपए एडवांस देने होंगे, बाकी अमाउंट किश्तों में चुकाना होगा। एक बड़ी जमीन पर कई घर बनाकर कारोबार किया जा रहा है, फिर उस पर धर्म की लिपाई पुताई कर प्रॉपर्टी का धंधा स्टेप बाय स्टेप शुरू किया जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री के इस एजेंडे की पोल ग्रोक AI ने भी खोल दी। जब X पर एक यूजर ने ग्रोक से पूछा कि बाबा बागेश्वर धाम की ओर से किया गया ये काम वास्तव में ठीक है क्या, इस पर ग्रोक ने जवाब दिया कि बागेश्वर बाबा का हिंदू गांव प्रोजेक्ट सवाल उठाता है। 1000 हिंदू परिवारों के लिए वैदिक जीवन शैली पर आधारित ये गांव शायद गैर हिंदुओं को बाहर रखे, जो समावेशिता और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हो सकता है। बाबा के हिंदुत्व विचारों से जातिगत भेदभाव और सांप्रदायिक तनाव की आशंका है। पारदर्शिता की कमी से इसका प्रभाव अस्पष्ट है। सामाजिक सद्भाव के लिए ये ठीक नहीं लगता। ग्रोक ने भी माना कि धीरेन्द्र शास्त्री नफरत का एजेंडा चला रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी हिंदू गांव को लेकर लोगों ने चिंता जताई। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने सवाल उठाते हुए बीजेपी को भी लपेटे में लिया और लिखा, धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू गांव में दलितों और ब्राह्मणों के घर साथ साथ होंगे या एक को दक्षिण तोले में जाना पड़ेगा। भाजपा को वोट ना देने पर हुक्का पानी बंद तो नहीं हो जाएगा। अल्पसंख्यकों से मधुर संबंध पाए जाने पर मॉब लिंचिंग तो नहीं हो जाएगी। तमाम सवाल हैं, कौन जवाब देगा। उनके अलावा अभिषेक नाम के एक पत्रकार ने भी हिंदू गांव पर सवाल उठाते हुए लिखा, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू गांव बसाने की योजना है, जिसमें वो प्रॉपर्टी डीलर बनकर मकान बेच रहे हैं। धर्म से बड़ा कोई धंधा नहीं, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं। राम नाम की लूट है, जो लूट सको सो लूट। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू गांव पर सियासत में भी उबाल है। विपक्ष के नेता खुलकर तो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन हिंदू गांव की तरह मुस्लिम और ईसाई गांव बसाने की मांग भी कर डाली। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता अब्बास हाफिज ने CM मोहन यादव से मांग करते हुए लिखा, आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, अगर देश का संविधान ऐसे धर्म के आधार पर गांव बसाने व बनाने की अनुमति देता है, तो मुझे भी मुस्लिम ग्राम, ईसाई ग्राम और सिख ग्राम बनाने की अनुमति दी जाए। संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि किसी जाति, धर्म या समुदाय के हिसाब से कोई इलाका बसाया जा सकता है। फिर भी दशकों से जाति धर्म के नाम पर इलाके, टोले या कॉलोनियों में
बटे हैं, जिन्हें जाति के नाम भी दिए गए हैं। समाज के लिए जाति धर्म की नासूर बीमारी को धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा अपने एजेंडे से और हवा दे रहे हैं। वे तो पहले हिंदू गांव, फिर तहसील, फिर जिला और फिर राज्य बनाने की भी बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की शक्ल में हिंदू गांव की प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो दूसरे धर्म भी ऐसे ही करेंगे और देश में नफरती एजेंडे ऐसे ही फैलते जाएंगे। सरकार भी ऐसे बाबाओं को रोकने की बजाय उनके लिए जमीन तैयार कर रही है। बहरहाल, आप धीरेन्द्र शास्त्री के इस कदम को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।